Hello students, we are going to do question number 11 of exercise 9.1 today. Let's read the statement. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of canal. तो चलिए बड़े ध्यान से देखिए, डायग्राम हमारे सामने है। पहले डायग्राम समझते हैं। ये देखिए BC जो है एक कैनाल है, ध्यान से समझिएगा। BC एक कैनाल है। इस कैनाल का एक बैंक, एक किनारा B है जिस पे एक टावर है AB, दूसरा किनारा है C। यहां C पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस C पॉइंट से अगर 20 मीटर और दूर चले जाएं D पॉइंट पर, D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन A का कितना है 30 डिग्री। ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर, यानी कि AB हाइट निकालनी है, इसे H मान लेते हैं। एंड विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि BC निकालना है, इसे X मान लेते हैं। तो हमें H और X निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपसे एक ही बात कही थी कि जितनी ट्रायंगल्स बने सभी में जाना पड़ेगा। तो पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 60 लगेगा। इसमें टेंजेंट 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन BC। टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। AB हमारे पास H है और BC कितना है जी? X। तो देखिए यहां से मेरे पास H की वैल्यू कितनी आ गई? ये X √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू ऑफ H विल बिकम √3x। एक वैल्यू निकल गई। अब बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं। बड़ी ट्रायंगल में दैट मीन्स इन ट्रायंगल ABD, बड़ी ट्रायंगल में चलना है। टेंजेंट 30 लगेगा, राइट। टेंजेंट 30 मतलब परपेंडिकुलर इज AB। अब बेस देखो पूरा BD होगा, तो पूरा BD लिखते हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB H है, पूरी BD कितनी है? 20 + x। नजर आ रही है ना? इट इज 20 + x। देखो यहां से H की वैल्यू फिर से निकाल लो। क्या बनेगी H की वैल्यू? ये 20 + x 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या है? √3। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई किसकी? H की। तो इसे नंबर 1 मान लेते हैं, इसे नंबर 2 मान लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्या करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये H की वैल्यू हमारे पास आई है √3 साथ में x। इट इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, राइट। और ये x इट विल कम टू लेफ्ट साइड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x बन जाएगा। और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। x 10 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट करिए तो h कितना आएगा? √3 × 10, यानी कि h इज इक्वल टू 10√3। यही दो चीजें निकालनी थी। तो लिखेंगे कैसे? देयरफॉर height
of tower, it is 10√3 meter, or width of canal, it is equal to 10 मीटर। तो ये दो आंसर आएंगे, विड्थ ऑफ कैनाल, हाइट ऑफ टावर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।